नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ में आरम्स एक्ट के झूठे मामले को लेकर सूरतगढ़ का बाजार आज पूर्णतः बंद रहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। सूरतगढ़ में सिटी पुलिस की ओर से झूठे मामले में कथित तौर पर आरोपी को बचाने के लिए निर्दोष को फंसाने के मामले में सर्व समाज की ओर से शुक्रवार को सूरतगढ़ के बाजार बंद रहे और मुख्य बाजार में महाराणा प्रताप चौक के ऊपर एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें सूरतगढ़ में बाजार को खुला समर्थन देते हुए व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार संघ, खुदरा विक्रेता संघ व केमिस्ट एसोसिएशन व निजी शिक्षण संस्थाओं व राजस्व न्यायिक बार संघ व सूरतगढ़ की अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सूरतगढ़ का बाजार को खुला समर्थन देते हुए बंद रखा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर का घेराव किया गया। सूरतगढ़ विधायक ढूंगाराम गेदर व पूर्व विधायक अशोक नागपाल व समाज सेवी राजेंद्र उपाध्याय, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष बनवारी लाल और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष परशुराम भाटिया व गगन वेडिंग व राधेश्याम उपाध्याय, एडवोकेट विष्णु शर्मा, मनोज स्वामी व ओम राज पुरोहित व किशोर गाबा अनेक वक्ताओं ने इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। निर्दोष प्रदीप को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सभी ने एक स्वर में आम सभा में बोलते हुए कहा कि जब तक प्रदीप को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर का घेराव किया गया और पहले दौर की वार्ता रही विफल। देखिए बड़ी खबर केबीपी न्यूज राजस्थान पर। बनाए और दरिया बिछा लें, बैठ जाएं, आसपास ना खड़े रहें और इस लड़ाई को हमें सिरे तक पहुंचाना है। और भी बहुत सारे साथी अभी आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं, तो वो किस लिए है? सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस की ज्यादती का शिकार एक नाबालिग युवक, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम शहर की 36 कौमों के लोग इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको संक्षिप्त में इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। कनवानी गांव, रावतसर तहसील के कनवानी गांव का प्रदीप शर्मा नाम का एक नाबालिग, पक्षों के अंदर झगड़ा होता है। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस मौके पे पहुंचती है और दोनों पक्षों के तीन लोगों को गिरफ्तार कर, शांति भंग में गिरफ्तार कर और थाने ले आई। साहब के पास ये मौका था, उन्होंने उस अपराधी पक्ष को ये राय दी कि आप ऐसा करें, इस जिले से बाहर का कोई नाबालिग लड़का ले आए तो उससे ये होगा कि हैंड टू हैंड जमानत हो जाएगी। उस लड़के को और अन्य किसी लोगों को इस बात का पता नहीं लगेगा कि उससे कोई कट्टा बरामद किया गया है, क्योंकि जिस अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था उसी के पास हमारा ये प्रदीप, मैं चाहूंगा पहला ये बालक जो है ये खड़ा हो, लोगों को बताए कि पुलिस जाति का शिकार बच्चा ये है। ये व्यक्ति जो है रावतसर के अंदर दूध की डेयरी पर काम करता था, उसी अपराधी के वहां। तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया, इस बच्चे से संपर्क किया, इसको कहा कि हमें कल पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है, तो यार जमानत की फॉर्मेलिटी है, तू अपनी एक आईडी लेकर और सूरतगढ़ थाने पहुंच जा, साइन करवाएंगे, साइन करके हैंड टू हैंड तू वापस आ जाना। उस व्यक्ति ने एक निजी कार रावतसर भेजी। शाम को करीब ये मानिए 8, सवा 8 बजे ये बच्चा सूरतगढ़ पहुंचा। उस कार में वो अपराधी, उन्होंने कहा कि ये कार जो है ये आप बस स्टैंड के पास ही रोक देना जिसमें बच्चा आया है। फिर इन अपराधियों ने अपनी गाड़ी में इसको बैठाया, थाने के अंदर ले गए। थाने में जाके इससे 10 कागजों पे साइन करवाए, इसकी आईडी ली, इसकी फोटो खींची और 15-20 मिनट बाद में इसको वापस रवाना कर दिया। साथियों देखिए, इस बच्चे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे खिलाफ किस तरह का आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस कह रही है, पुलिस आज अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि हमने मीडिया को ये न्यूज दी। आप 23 तारीख की ये घटना, इसको 24 तारीख को बुलाया था, आप 25 तारीख के अखबार देख के आप बता दें कि पुलिस ने ये न्यूज जारी की है। एक नंबर के झूठे बदमाश बदतमीज लोग हैं, इस बच्चे को मारने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं। कोई उन्होंने न्यूज नहीं दी। एक हमारे किसी पत्रकार साथी ने ये न्यूज ऐप पर भेज दी विद वीडियो। 3 दिन बाद में इस बच्चे के परिजनों को 2 दिन बाद में जब पता लगा तो इनके होश उड़ गए, ये क्या हुआ।
तो इस बच्चे से पूछा, यार तेरे से कोई रिवॉल्वर का नहीं जी, मेरे को तो जो है सिर्फ बुलाया गया था कि तू साइन कर दे, जमानत का मामला, मैं साइन करके आ गया। और फिर इसके परिजनों ने, देखिए आप, उस अपराधी से फोन पर बात की कि यार तूने ये क्या किया, हमारे बच्चे को तूने कहा जमानत के लिए बुला रहे हैं और पुलिस कह रही है 315 बोर का रिवॉल्वर बरामद हुआ इससे। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, सीआई साहब से हमारी बात हुई थी, यार हमारी मजबूरी थी, हमारा जो व्यक्ति जिसके पास कट्टा पकड़ा गया था वो कर्मचारी है, वो ना मरे, इसलिए फॉर्मेलिटी के तौर पे तेरे को इसमें किया है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। हमारी सीआई साहब से बात हो गई है। साथियों, ये ऑडियो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा। अपराधी इसके चाचा से बात कर रहा है, इस सीआई से हमारी बात हो गई है, सारी सेटिंग हो गई है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ऑडियो जब हमें मिला तो यहाँ हमने पहली मीटिंग ब्राह्मण धर्मशाला में बुलाई, सारों के बीच में ये मुद्दा रखा, तो सभी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। ये भी बहुत, मतलब इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। सवाल ये नहीं है कि ये बच्चा ब्राह्मण समाज का है, सवाल ये है कि ये बच्चा है और इसके साथ पुलिस ने किस तरह की जलील ज्यादती की है, हम उसको लेकर आज संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद में शयन धर्मशाला में अपन सभी लोग इकट्ठे हुए, प्रशासन को ज्ञापन दिया, अपने डिमांड की इस मामले की आप जांच करवाएं। एसपी से मिले, एसपी को पूरी बात बताई, ऑडियो सुनाया कि साहब ये मैटर है, आप इसकी जांच करवाएं। उन्होंने, एसपी साहब ने SC/ST सेल के सीईओ को इस मामले की जांच दी। आज हैरानी की बात है कि जांच सौंपे 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि एक अपराधी पुलिसकर्मी है, क्योंकि इस मामले में अपराधी में जो पकड़ा गया था वो अपराधी नहीं था, अब अपराधी ये सीआई है, इसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह से जुट गया। आज तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। हमारे सीआई साहब अपने बचाव के लिए इस बात को जातिगत जामा देने के लिए 2 एक वीडियो जारी करवाए हैं कि साहब मैं एक जाति विशेष का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। साथियों, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, मुझे आप लोग बताइए, सूरतगढ़ शहर जो है ना, वो 36 कौमों को लेकर चलने वाला शहर है। आज तक इसने जातिगत राजनीति नहीं की। सूरतगढ़ ने 3 विधायक जाट दिए, सूरतगढ़ ने अरोड़ा विधायक दिए, सूरतगढ़ ने बिश्नोई विधायक दिए, सूरतगढ़ ने एक ओबीसी व्यक्ति को विधायक दिए। आप बताइए कहां जातिगत बात आ गई? अपने बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शहर के अंदर जातिगत ये विष घोलना चाह रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ये बच्चा आपका है, हमारा है, ये वृक्ष सीआई यहां से जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। प्रदीप शर्मा को न्याय देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सारी बात आपको राजेंद्र उपाध्याय ने बता दी। 1 तारीख को हमने ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग की थी और 2 तारीख को हमने मीटिंग शयन धर्मशाला में की थी और एडीएम को ज्ञापन दिया था। इन दोनों ही मीटिंगों के अंदर कामरेड लक्ष्मण शर्मा और कामरेड बलराम वर्मा ने एक बात कह रही थी जो दोनों की कॉमन थी कि हमने अपनी राजनीति के 50 सालों के अंदर ऐसा घृणित काम पुलिस के द्वारा किया हुआ हमने 50 साल की राजनीति में नहीं देखा। ये 50 साल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों सन 1975 के अंदर जब देश के अंदर इमरजेंसी थी तो ये दोनों अपनी जवानी के दिन जेल के अंदर बिता रहे थे। इनकी बात को सुन के हमें भी ये लगा कि इस तरीके की हरकत अगर हमारे शहर के अंदर होती है तो हमें ये पीड़ा हुई कि हम इस आंदोलन को चलाएंगे। और हम लोगों ने उस दिन के बाद से एडीएम कोर्ट के अंदर के बाद से आज तक चुप नहीं बैठे हैं। लोगों को इस बात के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप लोग इस जुर्म और जाति के खिलाफ, और एक जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, उसको न्याय देने के लिए, इसके गांव कनवाली के लोगों को न्याय देने के लिए, राउतसर तहसील के लोगों की इज्जत को बचाने के लिए हमें इस आंदोलन को लड़ना है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है ताकि आने वाले लोगों को पता लगे, आने वाले इन पुलिस के अफसरों को पता लगे कि अगर सूरतगढ़ के अंदर आपने इस तरीके की हरकत की तो यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं आज
बता दो कि सीआई से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? बता दो हम इस थाने में जाकर कह सकते हैं क्या कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास? बताओ, कह सकते हैं क्या? शहर के अंदर आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं होती है, आए दिन शहर के अंदर आए दिन हथियार पकड़े जाते हैं, और जो ये मामला हुआ पता लगता है कि इसने कई निर्दोषों को फंसाया है। जांच होनी चाहिए इस आदमी की, इस आदमी के डेरे की जांच होनी चाहिए। ये आदमी सही तरीके से इस सीट पर नहीं आया है। आज आप लोगों ने देखा कि जनता को हमने इसलिए बुलाया कि एक महीना उसको बुला के इंटरव्यू दे रहा है और को जात ये इसको सोना पहना रहा है। ये जात ये नहीं है। थाने के अंदर नायक भी जाएगा, मेघवाल भी जाएगा, कुम्हार भी जाएगा, स्वामी भी जाएगा, बढ़िया भी जाएगा, लोड़ा भी जाएगा। तो क्या ये जातीय समीकरण हो जाएगा? अरे जातिवाद तुम फैला रहे हो। तुमने इसको बचने के लिए अपना हथियार बना लिया कि यह जातिवाद का नारा दे रहे हैं। अरे ये जातिवाद नहीं है, ये पावन धरती है सूरतगढ़ की। यहाँ सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं। और सीआई साहब, ये सूरतगढ़ है, यहाँ हमने कईयों के बोरिए बिस्तर बंधवा दिए, कई आए और कई गए। हमने कईयों को घर के रास्ते दिखला दिए। आप इसको हल्के में मत लेना, ये लोगों को हल्के में मत लेना। ये एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है। ये यहाँ बैठा एक एक आदमी महाराणा प्रताप और शिवाजी राव का वंशज है। यहाँ पर बैठा एक सिपाही आपसे हिसाब मांग लेगा, आपकी समस्या पैदा कर देगा। आपने अभी तक इस सीट पर बैठकर न्याय नहीं किया। सूरतगढ़ में जिस दिन से यह आदमी आया है, इस थाने के अंदर लोगों में, गरीब आदमी के अंदर, साहूकार के अंदर इस बात का भय रहता है कि यार थाने के आगे से निकले तो कहीं को मुकदमा नहीं हो जाए। और इसलिए आते आते इस शहर के 35 लोगों के साथ बदतमीजियां की। इसी आदमी ने इस युवक को फंसा कर यह बता दिया कि इसके यहाँ मानवता नहीं है, इसके यहाँ मानवता नहीं है। ये आदमी एकदम दिमाग से पैदल आदमी है। इसका एक ही उद्देश्य है कि पैसा लाओ, अपना काम करवाओ। इसने फ्री में काम करना नहीं सीखा। अरे तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, जनता की सेवा करने की पोस्ट मिली है तुम्हें। यहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लाइन में लगते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, और तुम्हें ये नौकरी मिल गई, तुम इसका ये न्याय भी होगा। ये सूरतगढ़ की धरती न्याय करेगी। ये लोग बैठे हैं, ये आपका फैसला करेंगे कि तू रहेगा कि तू जाएगा। ये फैसला इस सूरतगढ़ के लोग करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मामले की रूपरेखा के बारे में तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया। अभी मैं खोल रहा हूं पोल पट्टी इन खाकी की, तो बीच में कृपया करके मेरे को ना टोके। सिर्फ यही मामला नहीं, जैसे मदन जी ने बोला था कि आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। अरे गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ? इससे भयंकर हुआ। मैं बता देना चाहता हूं, उस दिन भी अगर हम लोग जाग गए होते, एकत्रित होते और डीएसपी प्रतीक नील को यहां से 20 बोरिया बांध के घर भेज दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती, इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होता। आज से 2-3 महीने पहले सावल सर की 2 बेटियों ने आत्महत्या की, और वो देन थी इस डीएसपी प्रतीक नील की, जो प्रतीक नील डीएसपी उस मुकदमे में नामजद आरोपी है साथियों। लेकिन जो पहले बोले जा रहा है कि जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, जातिवाद का रंग तो आप दे रहे हो। एक मंत्री महोदय के नीचे उसकी छत्र छाया में आप लोग यहाँ सूरतगढ़ में अन्याय कर रहे हो, और वो मंत्री महोदय बैठकर आप लोगों की देखभाल कर रहा है, आपके अत्याचारों का है वो सुरक्षित कर रहा है। आज से अगर 3 महीने पहले वो डीएसपी को वो दो बेटियां थी सावल सर की, उस मामले में, हत्या के मामले में इसको जेल में अगर डाल दिया जाता तो आज ये हिम्मत नहीं थी, आज ये सीआई इस बच्चे को फंसा देता नाजायज मुकदमे में। यहां सूरतगढ़ में पहली और दूसरी घटना में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये मेरा वीडियो, मैं साथियों से निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये वीडियो बनाएं और भजनलाल मुख्यमंत्री के पास भेजे, ताकि इनके कारनामे मैं परत दर परत उगाड़ के दे रहा हूं। एक प्याज के छिलके की तरह इनके कारनामे बता रहा हूं, और मेरा वीडियो मुख्यमंत्री भजनलाल के पास भेजे, इनकी पतलून उतरवा देंगे।
यहां पहली बार नहीं हुआ, और कोई पहले जो आए वो दूध के धुले हुए नहीं थे। गरीब लोगों की जमीनें या भूमाफियाओं और बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं ने छीनी, गरीब लोगों की जमीनें छीनी, और ये खाकी वर्दी है वो उनकी रक्षक बनी, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। ये रक्षा नहीं करते, ये पैसे माल के पीछे है, जिसको माल मिला उसी की पैरवी करते हैं। इसलिए आम लोगों का, गरीब लोगों का या सूरतगढ़ में जीना हराम के लिए भी आई हूँ कि भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा। संघर्ष समिति बनी है सर्वदलीय, अच्छी बात है, क्योंकि निर्दोष फंसता है तो सभी दल, कोई एक जाति का कोई नहीं होता। एक डेयरी पर मजदूरी करके वो फीस भर के पढ़ाई जा रहा है, वो आगे अफसर बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है। क्या हालत है उस घर की, क्या हालत है? अरे आपने 25 साल सेक्टर में बकवा डाल दिया। अभी आपने ऑडियो सुना होगा, क्या कह रहे हैं उसके परिवार के लोग, हमारी सेफ्टी के, हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, हमारी सेफ्टी के, हम करेंगे वो सीआई करेगा। कैसे नाच रहा सीआई, कैसे नाच रहा सीआई? 2 लाख रुपए 40,000 रुपए के लिए अभी विनोद चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इतने अगर तुम जातिवादी लोग हो तो दोनों एक बिरादरी, तुम्हारी बिरादरी के थे लड़ने वाले, क्यों गिरफ्तार किया, उनको छोड़ देते उनको? किसी को मुलजम बनाने के लिए पार्स एक्ट में कितनी सजा होती है? 7 साल की सजा है। ये कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकता, जिंदगी में नौकरी नहीं लड़ सकता। अभी एक मेरे पास डायरेक्ट बात नहीं हुई, हमारे नेताओं से किसी से बात की अधिकारियों ने, वो कह रहे हैं किसी को ज्यादा समझाने की, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साफ पैसे लेके सेटिंग की थी, इस बच्चे को फंसा दिया। सिंपल सी बात है, पैसे लिया, इसको फंसाया, उन 2 पार्टियों को फ्री किया। साफ कह रहे हैं हमारे पिस्टल का मैटर था, उसको अलग करने के लिए इसको बलि चढ़ा दो। अरे अपने सिंहासन के मामले में किया, इससे बाद में विनोद जी है उनके साथ ही किया, विष्णु के साथ किया, अन्य और भी काफी घटनाएं ये कर चुके हैं। बार बार घटना करके और जो बाद में माफी मांगते हैं, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सभी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता था, परंतु पूरे पार्टी की बात चली है। ये ना तो किसी पार्टी का है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है, ना ही किसी समाज का है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक पूर्व विधायक होने के नाते नहीं, आपके शहर का एक नागरिक होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, सरकार कोई भी आती है वो कभी नहीं चाहती कि अधिकारी गलत व्यवहार करे, गलत काम करे। में जहां भी ऊपर हम अपने स्तर पर बात कर सकते थे, की भी है और आगे भी करेंगे। इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जो यहाँ किया गया, छत्तीसगढ़ की धरती क्रांतिकारी की धरती है साथियों। इस सीआई ने, इस भ्रष्ट सीआई ने जो कृत्य किया है उसके लिए इस समाज के लायक नहीं है साथियों, क्योंकि इससे पहले भी इसने कई घटनाएं की है जिसमें इसने हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगने का काम किया है, और इसको जब जब माफी मिली है इसने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः की है साथियों। एक बार इस मासूम का चेहरा देखिए साथियों, खड़े होना साथी, इस मासूम का चेहरा देखिए और सीआई साहब को पास खड़ा कर दीजिए। सीआई साहब, ये आपसे ज्यादा फिजिकल फिट दिखता है। यह बच्चा आरएस क्लियर करता, शायद यह बच्चा तुमसे भी वरिष्ठ अधिकारी बनता और शहर का डिप्टी होता, लेकिन सृजन का बीज था, इसमें तेरा डालने का काम तुमने जो किया है, आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। और कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे भ्रष्ट आई, जिन्होंने भ्रष्टता की प्रकाष्ठे पार की थी, ऐसे सीआई हम जानते हैं और यहाँ की आवाम जानती है, गोडों के अंदर, घुटनों के अंदर अपना मुंह छिपा कर रोते हैं, क्योंकि उनके पीछे रोने वाला भी नहीं रहा साथियों। कि इस माँ, जो बूढ़े माँ और पिता की तुम जो बद्दुआएं ले रहे हो ना, जिस दिन ये बद्दुआ लगेगी तुम ऐसा रोगे कि आने वाली नस्लें याद करेगी।
और यहाँ पहुंचे सत्कार्यों बुजुर्गों, सबसे पहले आप सबके जज्बे को सलाम। आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है बहुत ही नेक काम किया है। साथियों, ये सारी चीजें हरियाणा, पंजाब, यूपी में तो होती थी। बलराम अंकल, आपको मैं सच्ची किस्सा सुनाता हूँ। इसके साथ तो वो हुआ, गिद्धड़वा में अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब में, हमारे एक उप सरपंच था, कार्यकर्ता, पुलिस वाले आए, क्या सरपंच साहब चाय चूहे पिलाओ। उसने चाय पिलाई, बिस्कुट बास्कुट खिलाए, क्या चलो थाने चलना है। क्या हुआ? क्या यार आपको पता नहीं है, आप भुक्की बेचते हो, पोस्ट बेचते हो। तो इसके साथ तो बेचारे के साथ ये हुआ, झूठे मुकदमे, पढ़ने वाला लड़का है और डाल दिया आर्म्स एक्ट का। और सही कहा भाई ने, सारन ने, कि पंडितों का लड़का ब्राह्मणों के लड़के के पास तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो साथियों, आप सब लोग इस लड़ाई में यहाँ पहुंचे हो, आगे भी ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ सकती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, अब ये इसके साथ हुआ है, कल को हम में से किसी का भी नंबर आ सकता है, कल को किसी पे भी झूठा मुकदमा कोई भी डाल सकता है। और ये सीआई साहब की करतूत पहले भी इस क्षेत्र में चर्चा में रही है, दूर दूर से चर्चाएं आ रही हैं। आप सब लोगों के साथ तन मन से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। संदीप शर्मा को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, भाई प्रदीप शर्मा एक खिलाड़ी है स्टेट लेवल का। भाई प्रदीप शर्मा पढ़ रहा है, साथ में नौकरी भी कर रहा है, अपना और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सहारा बन रहा है। लेकिन भाई प्रदीप शर्मा के साथ जो ऑडियो में हम लोगों ने सुना है, और ऑडियो में नहीं सुना, आसपास जो भी लोग मिले हैं, जिन लोगों ने भी बातचीत की है, उन सब ने ये बात कही है कि झूठा फंसाया गया है। और सिर्फ इसलिए कि उस पिस्टल का जिक्र जिन्होंने किया उसकी एसपी तक बात पहुंच गई, अब उस पिस्टल को कहां छुपाएंगे। दूसरे जिले के नाबालिग को लेकर के आ जाओ, हम उसका सिर्फ साइन करवाएंगे, कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारीख भी नहीं जाना पड़ेगा, तारीख भी हम जाएंगे, हम साथ लेकर के जाएंगे, सारी की सारी बातें ऑडियो में कही गई। तो इससे ज्यादा बड़ी स्पष्ट कहानी और हो नहीं सकती। और सूरतगढ़ की हमेशा से एक खूबसूरती रही है कि सूरतगढ़ के अंदर जब जब भी इस तरह के बड़े कोई अन्याय अत्याचार की घटना हुई है, पूरा का पूरा सूरतगढ़, पूरा का पूरे सूरतगढ़ का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे खुदरा के हो, चाहे और कोई व्यापारी हो, चाहे बार संघ हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सारे के सारे यानी सूरतगढ़ ने एक साथ होकर के और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जब जब भी सूरतगढ़ के हर व्यक्ति ने लड़ाई लड़ने की ठानी है, उसका रिजल्ट भी सूरतगढ़ के अंदर मिला। इसमें
अरे पांच आदमी चलो आदमी पांच आदमी साहब पहले ये धोखा बेचना है पहले वार्ता होती है पहले निकालो उसके बाद क्या प्रोग्रेस है अभी पहले तो वो बता दो आप क्या प्रोग्रेस है। 2 को आपको मेमोरेंडम दिया था, क्या हुआ उसका? हमने दिया था कलेक्टर साहब उसमें देखो आप ये था एटीएम साहब आप जिम्मेदार पोस्ट पे एक बात बताओ, एक जावा कोई एक सुनो थे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक। पहले पूछे ना क्या रिप्लाई आई है, फिर बात करें आगे, फिर आगे की बात करें। आओ गिरा दो इन्हें, कोई खड़ा आगे वाला ग्रुप सब है फिर तो जी आ जाओ, आदमी ना हो भाई जी, ना हो ना भाई जी, ना आओ भाई जी, ना हो भाई जी, ना बड़े वापसी ना हो ना कोई कार्रवाई नहीं। बंद का यहाँ से जाने के बाद हमने घोषणा की थी कि अगर 5 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 5 तारीख को हम बंद करेंगे अगर एडीएम साहब ने हमारी बात को नहीं माना। चलो इसमें क्या बंद ना करे तो फिर ये काम ना करेंगे। इसमें क्या किया है, इसमें हमने जो मांग रखी है 169 की रिहाई और थाना अधिकारी को निलंबित करने, उसके खिलाफ मुकदमा अपराधी बताओगे आपने क्या किया? पुलिस से संबंध इसके आधार पे जांच बदल दी गई है, ठीक है, जांच वगैरह उसकी गई, ठीक है, यही वगैरह का जो भी प्रक्रिया परिवार तक तो अभी तक कोई सूचना ही नहीं है, उसको कोई ऐसा लगा भी मेरे पक्ष में मैं बता रहा हूँ 5 दिन हो गए एसपी साहब ने जांच के आदेश दिए डीवाईएसपी SC/ST सेल को, और 5 दिन बाद में कल श्रीमान जी पहले सूरत में पहुंचे हैं। परिवादी हमने जांच बदलवाई है, परिवादी के पास पहुंचे या अपराधियों के पास? कल पूरे दिन डिप्टी साहब वहां बैठे जूस पीते रहे और हमारे किसी आदमी को सूचना तक नहीं है। काहे की जांच है? सिर्फ पुलिस इस चोर अधिकारी को बचाने के लिए लगे हुए हैं सारे के सारे। बताओ मुझे जब तक ये एक मिनट एक बात ये कोई पहला प्रकरण तो है इस SHO के ऐसे नहीं है। अच्छा 100 बातों की एक बात है, ये नहीं माफिक बैठ रहा, बदल तो जैसे कोई जबरदस्ती क्या मजबूरी है इसको यहाँ बिठाने की? यहाँ कोई व्यवस्था ठीक करने का मामला है, उस आदमी का व्यवहार ही ठीक नहीं है, उसकी क्या शिकायत है? कोई वर्ग पीड़ित है, सब पीड़ित नहीं वैसे कोई वर्ग नहीं जो भी पीड़ित नहीं। अब अगर कोई चीज है वो नहीं देखो सर, 5 दिन से लगे हुए हैं, इलाके के साथ नहीं बैठ रहा है, 5 दिन से लग रहे हैं। अगर इस वार्ता का अगर इसका समाधान नहीं हुआ, इस बच्चे की आज की तारीख में रिहाई नहीं हुई और ये उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनको हटाया नहीं गया, तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बात सीधी सी बात है, जब तक नहीं होगा चाहे हमारे पास लाठी चार्ज कराओ चाहे कुछ भी करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। आप मुकदमा करो। एक मिनट एडीएम साहब, बात ये है पुलिस की यहाँ मजबूरी हो गई, एक सौ बात तो करता कलेक्टर साहब को किया हुआ है ना, सारी चीजें दी तो दी हुई क्या सर? 5 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये छोरा में चेप देगा वो तो टाइम निकालना चाहिए। वो रावत सर जाते ही जहाँ ये काम करता है वहाँ के फुटेज देखते, वहाँ इसकी लोकेशन देखते, इसके मोबाइल लोकेशन देखते, घटनाक्रम की देखते, ये वही नहीं मिलते। इस बच्चे की जान लेते हैं साहब, ये तो देखो सबसे पहली ये बात करो, एसपी साहब बात करो। ये क्या दिया था आपने, क्या कार्रवाई की? ये मांग है यहाँ प्रतिनिधि किसका है? वो पुलिस का है, उसको पूछ तो ले। पुलिस का एसपी से पूछो ना, यहाँ क्या पूछ रहे हो इनको? इनके खिलाफ है, डिप्टी साहब मुख्यमंत्री को है ये, है ना, हमने सीधा कलेक्टर साहब को भेजा कि साहब ये जो ज्ञापन मिला है कलेक्टर को रेवेन्यू मैटर थोड़ी है, पुलिस का मैटर, एसपी से बात करो। वहाँ कलेक्टर साहब आप अभी एसपी साहब से एसपी के नाम दिया था, कलेक्टर बात कीजिए, एसपी बात करो, सब एसपी साहब बात करो, एसपी के साथ। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बता दूं, प्रॉब्लम ये है कि 169 की रिहाई इसकी करें तो ये टर्मिनेट होते हैं। पुलिस इसकी बचाव में लगी हुई है, इसकी जिला पुलिस, मेरा आरोप ये जिला पुलिस इसका बचाव करने में लगी हुई है। आया जांच करने के लिए आया, पूरे दिन थाने में बैठा रहा। जांच पहले किससे होती है? तो 30 किसने चेंज कराई है?
बचाव करो, बाकी है पहले उसके बयान ले, बचाव करने उसकी एविडेंस है, उसकी एविडेंस है, उससे बात नहीं है, उसकी लोकेशन है। ये सारे लोग आएंगे मीटिंग एसपी साहब कलेक्टर से बात, एसपी किया कलेक्टर साहब से हमारे खाने देखो कि बात भी करो कलेक्टर साहब बात करो आप ऐसे तेज में कैसे आ रहे हो बात करो आप बात तो कर सकते हो आप आपसे बात नहीं करेंगे लोग अपन देखेंगे आपसे बात तक नहीं लोग व्यक्तिगत झगड़ा है इस बच्चे के साथ लोग बात नहीं करेंगे आपसे बात नहीं करेंगे साहब शहर आप मालिक को आक्रोश में बात क्या करेंगे न्याय की करेंगे ये बताओ आप पुलिस तो न्याय देने वाली नहीं है वो तो अपराधी है खुद और आपसे न्याय की मांग करें आप कह रहे हो तेज बोल रहे हैं मर जाए एक बच्चे आप जिंदगी की बात करते हैं सुनो भाई 2 मिनट सुन लो बाकी जी की प्रक्रिया ही की का बयान लेना जब्ती कट्टा का लेना है और कोई गवाह का लेना देवकी नंदन जी बाकी लोगों से मैंने कहा था कोई भी एविडेंस है आप बताओ ठीक है अगर वो एविडेंस नहीं लेते हुए तो आपकी बात है बाजी मैं तैयार हूँ आज पुनः जैसे सीडीआर वीडियो निकालना वो उनका काम है वो अपने आप निकाल लेंगे उस समय बच्चे की लोकेशन क्या है हमने चेंज कराई है कम से कम डिप्टी साहब का पहला फर्ज बनता है कि इस बच्चे से पहले इसी से बात करनी थोड़ी बनता है एमएलए साहब होता है इन्फॉर्मेशन चेंज करवाई है आपने फोन किया एक मिनट कम से कम पूछताछ के बाद इन्फॉर्मेशन दोगे या थाने में आओ एविडेंस लेके आओ भाई हम जान से निकाल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कितनी बड़ी मीटिंग में लेके आ बकायदा मैं क्यों आपने साहब एक और कहने से आपने कहा पर कहने से इसकी आज तक जांच नहीं कर पाए 3 दिन हो गए मैं इन्फॉर्मेशन कौन सा डिप्टी साहब आया डिप्टी साहब जो आ गए अरे एक मिनट सरपंच साहब तो इन्फॉर्मेशन दो किसको कि मैं आ रहा हूँ तेरी एविडेंस ले आ रहा दो भी है जांच किसने कराई है नहीं प्रदीप ने कराई है छोरों को मिल अभी और ये साहब छोरो सामने रहो अभी तक ये सब कुछ नहीं है कुछ नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया इसी बात तक नहीं सूचना दी है नहीं कोई प्रकार की बयान नहीं है अरे बयान क्या सूचना कब सूचना है बयान किस बात है नहीं अंकल जी बैठा जाता है एडीएम साहब है एविडेंस तो साहब 5 मिनट बात तो सुनो एक मिनट भाई एक पक्ष हो गया ठीक है इसमें जब तीन करी थी जिसने वो सब बनाया दूसरा पक्ष यही बचा है आपको तब हो जाए साहब थे ईमानदार अफसर हो थाना बात चोरा उठा को नहीं मैं बड़ा भयंकर चोर है मेरी सुनो देखो सर बात सीधी सी है एमएलए साहब जितना बैठे हो कि 5 दिन हो गए संघर्ष करते रहे अठा आगे गया थाना ज्ञापन दे गया अगर जब तक ये बच्चे की रिहाई ना करेगा माने को लिखित में आदेश ना देगा अब जब तक इस थानेदार को यहाँ से नहीं निकालोगे हम यहाँ से जाएंगे एक मिनट साहब बात ऐसी थी छोटी सी बात कह रहे हैं साहब ये घटनाक्रम हुआ हमारी डिमांड थी कि इसको निलंबित करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो ये हमने डिमांड रखी चलो कोई ना वो सीआई एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा साहब गौर से सुनो देखो वो शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है 2 दिनों उसने 2 वीडियो जारी करवाए कि एक जाट अधिकारी को टारगेट करके साहब कहां जाट आ गए ये बैठे सारी जाति के लोग हैं सर्व धर्म के लोग हैं धर्म माहौल खराब कर रहा है और फिर आपकी मजबूरी है कि उसको उसी सीट पे बैठाए रखो आप क्या मजबूरी है आपकी बताइए आप शहर पूरा उद्वेलित है आप उसको वहां भेज देते गंगानगर कोई नया सीआई लगा देते सारा प्रशासन सारी पुलिस उसको बचाने के चोर को बचाने के लिए लगे हो आप बताइए शहर में रान और करासी वो शहर में झगड़ा और कराई जाट पर चर्चा कर रहे हैं भाई जी एडीएम साहब से बात करो नहीं बस ना भाई सार की बात ये है जी कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो जांच बदली गई और इसको यहाँ से हटाया जाए वो तो सिर्फ छोटी सी 2 मांगे अब इसकी क्या मजाक कैसे हो कितने दिन हो गए ये आंदोलन एक बात बता दो सर ये आंदोलन बहुत बड़ा होकर बोलेगा ये 2 चीजें हैं इसको यहाँ से हटाया जाए और जांच को प्रभावित करेगा बिल्कुल प्रभावित ही है और दूसरा जो इसकी आंदोलन है साहब पुलिस के खिलाफ ये बहुत बड़ा और इसके दुष्परिणाम होंगे पुलिस का बचाने का प्रयास कर रहे हो ये सारा शहर बंद हो जाएगा क्या फायदा और हटाने का मतलब भी आप ये मत मानना कि साहब ये लो 2 दिन के लिए भेज दिया 30 दिन को ब्राह्मण जाट ये सारे बैठे बताइए दुर्भाग्यपूर्ण होती है ये 5 दिन से टॉर्चर हो रहा है इसकी ये तहकीर से माहौल बिगड़ जाएगा मैं बताता हूँ आपको ये राड कराऊंगा आप इस शहर में बहुत बड़ा झगड़ा कराओगे
और एडीएम साहब ऐसे तो यहाँ से नहीं हटाए ना, हम आपको व्यक्तिगत निवेदन कर रहे हैं, आप सुनते नहीं बात को। हाँ ये तो फिर होगा, आज से 1.5-2 महीने पहले ये प्रशासन दिमाग से निकाल दे कि इस बार इसको हटने से पहले ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, किसी कीमत में नहीं होगा। ये मूवमेंट दो चीजों को देखते हैं, इसको यहाँ से हटाने इसी बच्चे की व्यवस्था पूर्वक सही जांच। अब आप बात अब 1 मिनट आप बात रख दी अपने साहब के सार की बात आएगी ना, बिल्कुल सही बात है। कोई मुद्दों पर अब इसकी व्यवस्था कैसे हो? जांच को करना है, जांच सीओ साहब कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं हमारे पास जो एविडेंस पे आ जाए एविडेंस सही है तो फिर सारा जगह दूसरे मुद्दे को अपने आप ही मुकदमा होगा, इसको हटाने में क्या प्रॉब्लम है प्रशासन को? वो तो मुकदमा होगा उसके खिलाफ, अपराधी वो जांच में दोषी पे अपराधी के मुकदमा होगा साहब उसके खिलाफ। ये तो आपने सरप्राइज किया है कि आपको इतना नहीं दी क्या? बच्चे से आपने पूछा है, इसने क्या मेरे पास नहीं है, एविडेंस कैसे? क्या विश्वास करें इस जांच पे? कहाँ से आएगी एविडेंस? जांच कंप्लीट थोड़ी कर दी साहब, तो पहले जाओ तो पहले एक बात प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, काम भी आगे 30 करेगी। बलराम जी 25 साल को मोटा मोटी नहीं करे, आनी पे 35 हो रही मान कुछ क्या 25 हो गए राजेंद्र भाई सुनो, ला रखे हो गए के नहीं होगी बात में तो मतलब आप तो हमें सिर्फ 2 चीजों का बताओ, इसको यहाँ से हटाने की व्यवस्था कैसे होगी और आगे अब आप इसकी जांच को कैसे चलाएंगे? बस बात है, 2 बिंदु है, वो तो रिहाई है, वो तो है बात तो रिहाई की तो करनी है अपन, जांच में फिर जांच में दोषी तो मुकदमा हो 69 में गिराई वो आपने मांग पत्र है 169 जांच करिए थे 5 4 मार दूंगा, ये एक न थे देखो सिर्फ हटाने की बात है, ठीक है मेरे सारो प्रशासन भी बताओ मैं लाग जाऊं इन तार में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक बात को जवाब दो, के इसको वो है प्रशासन गयूं वो बंदे दे कि नहीं, वो चोर बाजारी करे 2.5 लाख रुपया ले थे, क्यों भी अंदर फंसो, क्यों नहीं गंदगी में सहयोग करो थे लोग? अरे समझो बार अभी एकदम ये पकड़ लियो, ना 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 ये हटना नहीं चाहिए, नाकस वाला क्यों बना लिया? ये जन आंदोलन है, सारी जातियां इसमें, ये जाट वर्सेस ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहा है आपका सीआई, इसमें कितने जाट है, कितने किसकी समाज के चेहरे देख लो आप, और माहौल बिगाड़ रहा है वो बिना काम के वीडियो जारी करके। जाट को 2 थोड़ी लेगा साहब 3 साल लेगा नहीं लेगा उनकी राजेंद्र भाई जाट अधिकारी रहे हैं, उनका सम्मान लोगों ने किया। राजेंद्र भाई साहब क्या इनके सम्मान करिए मुद्दे सिर्फ तो ये साहब ये व्यवस्था अब आगे कैसे चलेगी? फिर इसको हटना तय है, अब आप इसकी व्यवस्था कैसे बस करेंगे? ये बता दो आप ये डालना बड़ो टाइम बाउंड टाइम बाउंड प्रोग्राम बताओ हमें। तो आज आपका घेराव चल रहा है, आप बता दो। सूरतगढ़ के आप सबसे बड़े अधिकारी हो, दोनों पुलिस प्रशासन के और प्रशासन, आप हमें तो टाइम बाउंड प्रोग्राम बता दो, 21 तारीख तक या 21 तारीख में आज ही ठीक इसको है। यहाँ से हटाने की प्रक्रिया आप ऐसे बात करिए। आपा बिना काम पहले इस मुद्दे में बात कर लो, आप बात आप उस पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। एडीएम साहब आपका घेराव चल रहा है, एसपी साहब को कह दो मेरा घेराव चल रहा है। एडीएम साहब खाना यही खाएंगे, खाना यही खाएंगे हम। पार्टीबाजी नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई व्यक्तिवाद नहीं है, सारी पार्टियों के लोग, सारे समाज के लोग, और उसको ये आदमी बिना वजह या ट्राई को सारी बीजेपी, सारी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सारे राजनीतिक दल हमले नहीं, सब बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो वीडियो जारी करवा रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट करके मुझे मारा जा रहा है, एक स्वामियों की लड़की के साथ बदतमीजी होती है, तब वो कहता है साहब ये जातिवादी है। तो किसी न किसी जात का तो पीड़ित होगा ही, तू अपने लबादा उड़ लेता है जाटों का, जाट हमारे साथ भी है, जटों ने हमारा याद स्वादिता रहे, जाट कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं है। ये शेर जाति एसपी साहब का तो ये कहना है कि भाई जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जांच भी कोई सूरतगढ़ का है नहीं, बाहर का है,
कोई अधिकारी को अगर मान लो सस्पेंशन करना हो या किसी को निकालना हो तो जांच के बगैर तो कैसे निकालेंगे? जांच हो जाएगी, जैसे आएगा फाइंडिंग हम यही कह रहे हैं आपसे कि अगर जांच होगी तो उसको ये प्रभावित करेगा। ये इसलिए जाना चाहिए। एक देश है हमारा। पहले भी इस आदमी पे आरोप लगे हैं और वो बात भी पूरी नहीं। ये गाँव है हमारे, पहले वाला भी गाँव है हमारे। पहले जो हमारे साथ विश्वासघात ऐसा विश्वास आज होगा, क्योंकि पुलिस की करने से लिए पुलिस जानबूझ के शहर इसको यहाँ से भेजना का कोई मतलब क्या मतलब है पुलिस ने? मेरी सुनो, जब तक चर्चा करने से पहले कोई वार्ता नहीं है, कोई वार्ता नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट देखो हमारा कितनी अन्याय की बात है, जनता के साथ अन्याय। काम आपका ये नहीं है, काम लॉ एंड ऑर्डर साहब पहले है। जिस तरीके से इसको जातिवाद में धकेलना हुआ आदमी तो इस तरीके से प्रभावित कर रहा है यहाँ बैठा। मैंने आपसे निवेदन करा था कि आप कलेक्टर साहब ये ऐसा करने से ही होगा। मैंने हमको डिमांड ये है कि वो सस्पेंशन है, वो बचाना चाहते हैं। अरे भाई साहब वो आदमी और कई जगह की बात है, अभी तो सीआई बुला चुका है, फिर कितना जरा बनी चढ़ेगा बात को तक माहौल प्रशासन बिगाड़ रहे, मेरे को बिगाड़ रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन करे, शांतिपूर्ण धारा के मांग रखी है, लेकिन जानबूझ के जातिवाद का रूप दिया जा रहा है। ये प्रभावित करना मतलब जो आंदोलनकारी है उनमें फूट डालो। हालांकि ये गंदी राजनीति कर रहा है, प्रयास है, लेकिन ये आदमी यार है कि ये काम कर रहा है। ये सारी बातें आपके समक्ष आ चुकी। प्रशासन आंख मीचने तो अलग बात है, प्रशासन तो एक तरह से आंख मीच रहा है तो उसका सहयोग कर रहा है। फिर जनता की क्या सुन रहे हो साहब? आप क्या सुन रहे हो जनता की साहब? पहले भी यही हुआ था। इस आदमी ने समझ क्या बात जब वकीलों के साथ आंदोलन हुआ, वकीलों के साथ न्याय किया, तब क्या हुआ था? वो क्या बात इन्होंने पूरी की? क्या मामला यही हुआ सर। अब ये आंदोलन चल रहा है, वो आदमी अपने शिकारियों को छोड़ करके और इसको जातिवाद का रूप देना चाहता है। ये भली बात, आप परिचित हो इससे। एसडीएम है को नहीं, मेरे एक ही डिमांड रखी, मैं साहब सारी बातें छोड़ो थे, एक बार सीआई ने उठाओ बिंगे बाद में माने उम्मीद होसी कि निष्पक्ष जांच होसी। वो हमको माहौल बना जाट वर्सेस ब्राह्मण, जाट वर्सेस स्वामी, और गंदा काम करे, गंदा काम करे तो प्रशासन ने लंगोटो लावे। ये बात है, बाढ़ में जावे, अपन जरूरत को नहीं कोई वार्ता करनी, अपना आंदोलन जारी रहेगा। अपने धरना अरे एक मिनट बात सुनो, बात अपने धरना स्थल पे चल के अपने आगे की रूपरेखा तय करके घोषित कर देंगे। यहाँ से